नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वॉच बुक के अंदर। और मैं बेसानी, योर इंस्ट्रक्टर, योर ट्रेनर और फाउंडर ऑफ वॉच बुक, आपका स्वागत करता हूं वॉच बुक की फ्री बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के अंदर गाइस, जिसमें हम आपको इंग्लिश के बेसिक सिखा रहे हैं, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं है। आप इंग्लिश को जानिए, इंग्लिश होती क्या है, किस तरह सीखी जाती है और हमारा सिखाने का तरीका क्या है, जो गाइस बहुत नेचुरल है। अगर आपने नेचुरल तरीके जानने हैं तो मेरा जो पहला दूसरा वीडियो मैंने बनाया हो जिसमें एक्सप्लेन किया है कि इंग्लिश किस तरह से सीखी जाती है, वो वीडियोस आप देखना मिस मत कीजिएगा, ताकि आपको इंग्लिश की एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके। और गाइस, इंग्लिश आज के समय में हर जगह रिक्वायर्ड है, हर जगह बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, आप वॉच बुक के साथ इंग्लिश सीख सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ सीख सकते हैं। और गाइस, ऑनलाइन सीखने का तो अपना मजा ही अलग है। गाइस, ऑफलाइन मैंने बहुत समय सिखाया है और 18 साल का एक्सपीरियंस है सिखाने का, लेकिन ऑनलाइन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि गाइस होता क्या है कि आपने ऑफलाइन करा, 3 महीने का करा, उसके बाद अगर घर बैठ गए तो होता क्या है, जितना सीखा वो सब बेकार हो जाता है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यूटी की जरूरत है, इंग्लिश लैंग्वेज को जरूरत है कि आप इंग्लिश के टच में रहें। लेकिन ऑफलाइन के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे साल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। इसलिए हमने अपना वॉच बुक ऑनलाइन पोर्टल बनाया ताकि आप पूरे साल इंग्लिश के टच में रह सकते हैं। जब टच में रह सकते हैं, जब आपके पास टाइम है, जिस वक्त टाइम है, सुबह देखिए, आप शाम को टाइम है, शाम को क्लास अटेंड कीजिए, हमारी कॉन्वर्सेशन कीजिए। और कॉन्वर्सेशन तो आप लगातार कर सकते हैं गाइस, जब तक कॉन्वर्सेशन करते रहेंगे ना मेरे साथ साथ, मेरे वीडियोस के साथ साथ, आपकी इंग्लिश पक्की रहेगी, भूलेंगे नहीं आप। तो पूरे साल 10 साल आप लगातार सीख सकते हैं। आप कंटिन्यू टच में रहिए इंग्लिश के, आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आप ऑफलाइन के भरोसे केवल रहेंगे तो मैं पक्का याद दिलाता हूं गाइस, होना क्या है, 3 महीने करोगे, 18 साल का एक्सपीरियंस है, बच्चा सीखता है, सीखने के बाद 2 साल बाद आके कहता है सब भूल गए, दोबारा ज्वाइन करना है। यही आपके साथ होना है। तो गाइस, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का ही कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। ऑफलाइन भी कीजिए और ऑनलाइन तो कीजिए। ऑफलाइन अकेला काफी नहीं है, राइट। तो चलिए, ये बात थी हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन की क्लासेस के बारे में। और अब बात करेंगे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाने की, यानी इंग्लिश लैंग्वेज बातें। तो गाइस, इंग्लिश में मैंने आपको बताया था हम पहले बातें करना सीख रहे हैं। बातों के अंदर 2 तरह की बातें होती है, एक एक्शन वाली बातें और एक नो एक्शन वाली बातें। एक वो बातें जिसके अंदर कोई ना कोई काम होता है और एक वो बातें जिसके अंदर कोई काम नहीं होता। तो सबसे पहले हमने एक्शन वाली बातें शुरू करी और मैंने आपको बताया एक्शन बहुत सारे होते हैं, हजारों लाख होते हैं, और हमने बातें करनी शुरू करी। तो सबसे पहले बातें करनी तो कंफर्म किया कि कोई भी काम करना जिंदगी में शामिल है या नहीं है। डू यू एक्शन से हमारी बातें हुई थी, है आई एक्शन बनना आई डू नॉट एक्शन। शामिल है, आगे बातें होंगी, शामिल नहीं है, आगे बातें नहीं होंगी। और अगर आगे बातें करनी है यानी काम करना शामिल है तो हम आगे बातें करेंगे। और आगे बातें 2 सिचुएशन में होती है, यानी एक जो समय बीत गया यानी पास्ट, और एक जो समय आगे आने वाला है यानी फ्यूचर। तो एक तो बातें होती है पास्ट के अंदर और एक बातें होती है फ्यूचर के अंदर। तो गाइस, हमने पास्ट में भी बातें करना सीखा और फ्यूचर में भी बातें करना सीखा। तो पास्ट में जो बातें हुई थी, और मैंने आपको बताया था पास्ट में जितनी भी बातें होती हैं वो सारी बातें हो जाती है सेकंड फॉर्म के जरिए। बस आप सेकंड फॉर्म लगाइए, आपकी सारी बातें होती चलेंगी। तो कंफर्म करने के लिए डिड यू एक्शन, सेकंड फॉर्म आ गई ना, डिड आ गया। तो डिड यू एक्शन से हमने कंफर्म किया आपने कोई काम पास्ट में किया या नहीं किया। किया, आई एक्शन सेकंड फॉर्म। नहीं किया, आई डिड नॉट एक्शन से हमने मना कर दिया, ये काम हमने नहीं किया। तो गाइज, अगर पास्ट का वीडियो नहीं देखा है तो डिड की क्लास जरूर देखना, और कम से कम 4-5 बार देखना, क्योंकि डिड इतनी आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियोस देखेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी क्लास स्ट्रांग होती चलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी फ्यूचर, यानी आगे आने वाला वक्त। एक भी सेकंड जो आगे आने वाला है वो सारा का सारा फ्यूचर कहलाता है। और जब बातें करनी होती है फ्यूचर के अंदर तो गाइस, विल लगाइए, सारी बातें होती चलेंगी। कंफर्म कराता विल यू एक्शन, आप ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। करेंगे तो आई विल एक्शन, नहीं करेंगे आई विल नॉट एक्शन। शायद करेंगे आई मे एक्शन, और शायद ही करेंगे आई माइट एक्शन। तो गाइस, ये सारी बातें हमारी हुई थी। उसके बाद हमने कंफर्म भी करा था, क्वेश्चन बनाए थे, कोई काम चल रहा नहीं चल रहा, कंफर्म कर लो, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। और कोई काम खत्म हुआ या नहीं हुआ तो भी कंफर्म करा था हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, यानी ये काम आपने खत्म किया या नहीं किया। काम खत्म कर लिया, आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, और नहीं हुआ आई हैव नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, यानी ये काम मैंने अभी तक खत्म नहीं किया। तो गाइस, ये सारी बातें हम लैंग्वेज के अंदर कर चुके हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्वर्सेशन करते रहिए। 5 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। आप डू यू एक्शन से बातें कर सकते हैं, आप फिर पास्ट में बातें कर सकते हैं डिड यू एक्शन के साथ, फिर आप फ्यूचर में बातें करेंगे विल यू एक्शन के साथ,
और फिर बातें होंगी काम चलने की, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी के साथ, और काम खत्म हुआ या नहीं हुआ, हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो भाई ये सारी बातें हम लोग अब तक कर चुके हैं। मैं बार बार रिवाइज इसलिए करा रहा हूं, आप कह रहे होंगे सर ये तो हम कर चुके हैं, दोबारा क्यों करा रहे हो? दोबारा इसलिए नहीं करा रहा हूं, क्या कोई भी चीज आदत आपको डालनी है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो आदत डालने में एक दिन नहीं लगता, 20-25 दिन लगते हैं। तो समझिए 20-25 दिन ये लगातार रिवाइज करना है हमें, तभी आपको आदत डलेगी। वरना ऐसा नहीं कि टॉपिक खत्म हो गया, हमारे टॉपिक खत्म नहीं होते, हमारे तो टॉपिक शुरू होते हैं। अब तो ये शुरू हो गए, अब तो इनकी बातें रोज करनी है हमें। अगर ये नहीं कि ये तो टॉपिक हो गया, ये कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, ये तो टॉपिक हो गया, अब एग्जाम टाइम में काम आएगा, एग्जाम में वो खुलता है चैप्टर, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो टॉपिक खत्म नहीं होता, हमारे यहाँ तो टॉपिक शुरू होता है। अब डू यू एक्शन शुरू हो गया, ये तो पूरी जिंदगी भर बोलना है। डिड यू एक्शन चालू हो गया, अब तो उसकी रोज बातें करनी है। विल यू एक्शन चालू हो गया, अब तो उसकी रोज बातें करनी है। तो गाइस जितने टॉपिक हो जाते हैं ना, उनकी तो हमारी रोज बातें होती हैं। वीडियो में थोड़ा टाइम कम होता है, तो इसलिए हमने कॉन्वर्सेशन वीडियोस अलग बनाए, ताकि आप ज्यादा बातें मैं इस वीडियो में नहीं करता, तो कॉन्वर्सेशन की वीडियोस अलग बन जाए, ताकि मैं उसमें आपके साथ ज्यादा से ज्यादा बातें कर सकूं। तो कॉन्वर्सेशन की वीडियो जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने कॉन्वर्सेशन की वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज्यादा इंग्लिश आपको आएगी। राइट, चलिए, तो ये बात थी अब तक के कोर्स की। अब इंग्लिश को हम आगे बढ़ाते हैं और आज एक नई बात एक्शन के बारे में और सिखाता हूं आपको। गाइस होता क्या है, बहुत सारे काम होते हैं, हजारों लाखों काम होते हैं, सभी लोग सभी काम नहीं करते। जानते हो क्यों? क्योंकि हर काम को करने के लिए कुछ क्षमताओं की, राइट, कुछ योग्यताओं की यानी योर एबिलिटीज, या कुछ पावर, ताकत यानी पावर की जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है। तो अगर आपके अंदर एबिलिटीज हैं या कैपेबिलिटीज हैं, आपकी क्षमताएं हैं, या फिर आपके अंदर योग्यताएं, एबिलिटीज हैं, या फिर नॉलेज है आपके अंदर, या फिर आपके अंदर पावर है, तो आप उस काम को कर सकते हैं, वरना उस काम को आप नहीं कर सकते। राइट, अब जैसे देखिए बात कार चलाने की करें, तो सिंपल सी बात है, ड्राइव कार। तो क्या सभी लोग कार चला लेते हैं? नहीं ना, सभी लोग तो बाइक भी नहीं चला पाते। राइट, या खाना बनाने की बात कर लें, सब लोग बना लेते हैं खाना। खाना बनाना भी सबके बस की बात नहीं। और खाना बनाने में एक एक्शन आता है ना, नीड द डो, आटा गूंदना। तो भाई साहब आटा गूंदना भी मजाक बात नहीं है। अगर आप गूंदने बैठ जाओ, अगर आपको आता नहीं ना, तो आपसे आटा नहीं गूंदेगा। कभी आटे में पानी ज्यादा, कभी पानी में आटा ज्यादा, दोनों इक्वली डलने वाले आपसे। तो गाइस बहुत बुरी हालत होती है जिन्हें आदत नहीं है। अगर आपको आदत है तो आप काम को कर सकते हैं, वरना काम को नहीं कर सकते। तो गाइस आज हम यही बात करेंगे कि किसी काम को करने की, या गाना गाने की बात करें, सिंगर सॉन्ग, तो हर कोई गा लेता है गाना? नहीं गा पाता ना। इंग्लिश बोलने की बात करो, हर कोई बोल लेता है इंग्लिश? नहीं है, हर कोई नहीं बोल पाता। तो गाइस हर काम को करने के लिए क्षमता, योग्यता या आपकी ताकत, इन सब की जरूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर क्षमता है, योग्यता है, ज्ञान है, ताकत है, तो आप काम को कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो अगर किसी काम को करने की क्षमता, योग्यता, ताकत, नॉलेज, ये सब चीज आपके अंदर है, तो उन सब की बात करने के लिए हमारा इंग्लिश में टाइम वर्ड आता है, जिसे बोलते हैं हम कैन। तो आई कैन, कैन के बाद फिर वो एक्शन, जिस काम को करने की क्षमता, योग्यता या ताकत आपके अंदर है, तो आप बोलेंगे आई कैन एक्शन, यानी मैं ये काम कर सकता हूं। राइट, जैसे अगर हम बात गाना गाने की करें, आप गाना गा सकते हैं, आई कैन सिंग ए सॉन्ग। अगर आप बात खाना बनाने की करें, आई कैन प्रिपेयर फूड। कार चलाने की करें, आई कैन ड्राइव कार। तैरने की करें, आई कैन स्विम। तैर सकते हो तो बता दीजिए आई कैन स्विम। और जैसे आप किसी से बोलेंगे आई कैन स्विम, तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि ये काम करने की क्षमता आपके अंदर है, ये काम आप कर सकते हैं। तो देखिए आई कैन एक्शन का केवल इतना मतलब होता है, ये काम करने की क्षमता मेरे अंदर है, मैं काम कर सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम करता हूं या नहीं करता, वो बात अलग होती है। वो तो आई एक्शन से बात थी हमारी कि ये काम हम करते हैं या नहीं करते, लेकिन कर सकते हैं या नहीं सकते, आई कैन एक्शन, दोनों में अंतर होता है। राइट, अब जैसे कि आप क्रिकेट खेलने की बात करें, आई कैन प्ले क्रिकेट, खेल सकता हूं मैं क्रिकेट, लेकिन आई खेलता नहीं हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, टाइम ही नहीं है। तो कहीं आज हम ये बात नहीं करेंगे आप काम को करते हैं या नहीं करते, आज हम बात को करें काम को करने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं है। आप करें ना करें वो बात अलग है, यहां तो केवल इतनी बात हो रही है आपको काम को करने की क्षमता है या नहीं है। तो क्षमता है आई कैन एक्शन, और नहीं है तो मना कर देना, आई कैन नॉट एक्शन, यानी इस काम को करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। तो अगर आप खाना नहीं बना सकते ना, तो मना कर देना, आई कैन नॉट ड्राइव कार, सॉरी आई कैन नॉट प्रिपेयर फूड। ऐसे कार नहीं चला सकते, आई कैन नॉट ड्राइव कार। बाइक नहीं चला सकते, आई कैन नॉट राइड बाइक। राइट, क्रिकेट नहीं खेल सकते, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट।
लेकिन इंग्लिश नहीं बोल सकते तो गाइज आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश से तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये तो इंग्लिश ही होगी ना अपना में, तो फिर तो हिंदी में बोलेंगे भैया मोको ना आती, राइट। इसी तरह की जो भाषा होती है ना लोकल। तो गाइज अगर काम को कर सकते हैं आई कैन एक्शन, वरना आई कैन नॉट एक्शन में नहीं कर सकता इस काम को। तो देखिए इंग्लिश बोलने की बात आ गई तो इंग्लिश में तो मैं ये मना करना पड़ेगा ना, सॉरी भाई मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, वो आप इस बात को इंग्लिश में तो बोल नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए सेंटेंस तो सही है, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, लेकिन सेंस बिल्कुल जीरो। कोई बंदा इंग्लिश में बोलेगा आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, अरे और क्या बोलिए, इंग्लिश तो है। तो गाइज इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ग्रामर सही होना काफी नहीं होता, सेंस सही होनी चाहिए आपकी, तभी इंग्लिश आपकी सही होती है। तो गाइज अब आपके पास दोनों जवाब तैयार हुए, काम को कर सकते हैं तो भी, नहीं कर सकते तो भी आप इंग्लिश में बता सकते हैं कि इस काम को करने की क्षमता मेरे अंदर है या इस काम को करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। आई कैन एक्शन या आई कैन नॉट एक्शन के साथ, राइट। और कई बार हमें ना सामने वाले की क्षमता भी मालूम करनी पड़ती है कि उसके अंदर क्षमता है या नहीं है। तो भाई क्षमता मालूम करने के लिए जैसे आप नई कार खरीद के लाए, दोस्त ने कहा जरा कार दिखाइए अपनी। अब कार दिखाने में तो कुछ नहीं कि भाई ठीक है कार दे दो उसे, लेकिन पहले ये तो पता हो कि उसे कार चलानी आती भी कि नहीं आती, कार चलाने की क्षमता है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि नई कार के साथ ड्राइवर भी नया निकले, तो ना तो चाबी दे दी ना तो नई कार बचे नया ड्राइवर। तो इसलिए भाई कार देने से पहले कंफर्म कर लो कि ये काम करने की क्षमता है या नहीं है। तो अगर उस क्षमता को कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, स्कैन को पहले ले आएंगे, उसके बाद यू और उसके बाद फिर वो एक्शन जिस काम को करने की चल रही है बात। तो पूरी बात बन जाएगी कैन यू एक्शन, कि भैया आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बात तैयार होगी, कैन यू एक्शन, कर सकते हैं कि आप इस काम को, राइट। अब जैसे अगर कार चलाने के लिए पूछना हो तो क्या पूछेंगे, कैन यू ड्राइव कार। अब चला सकते हैं आई कैन ड्राइव कार, वरना आई कैन नॉट ड्राइव कार। खाना बनाने के लिए पूछ लेते हैं कैन यू प्रिपेयर फूड। अब दो ही बातें, या तो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। बना सकते हैं तो आई कैन प्रिपेयर फूड, और नहीं तो साफ मना कर देंगे आई कैन नॉट प्रिपेयर फूड, राइट। तैरने की बात कर लो, स्विम, कैन यू स्विम, तैर सकते हैं। तैर सकते हैं तो आई कैन स्विम, वरना मना कर देंगे आई कैन नॉट स्विम, नहीं तैर सकता मैं, राइट। तो कहीं इस तरह से हमारी कैन की सारी बातें होती चली जाती हैं। और कहीं जब अपने अलावा किसी और के लिए बातें करनी हो, हुई या शी की बात करनी हो, तो गाइस कैन में बहुत इजी है। क्यों कि यहां पर कोई भी एस या ईएस का झंझट नहीं होता। जो बातें आई और यू की होती है वही बातें ही या शी के साथ होती है। अगर मैं काम कर सकता हूं आई कैन एक्शन, ही कर सकता है तो ही कैन एक्शन। मैं खाना बना सकता हूं आई कैन प्रिपेयर फूड, ही बना सकता है ही कैन प्रिपेयर फूड या शी कैन प्रिपेयर फूड। मैं कार चला सकता हूं आई कैन ड्राइव कार, ही चला सकता है ही कैन ड्राइव कार। मैं बिजनेस कर सकता हूं आई कैन डू अ बिजनेस, ही कर सकता है ही कैन डू अ बिजनेस या शी कैन डू अ बिजनेस। और नहीं कर सकते तो ही कैन नॉट डू अ बिजनेस, नहीं कर सकता ही कैन नॉट डू अ बिजनेस, राइट। जॉब नहीं कर सकता ही कैन नॉट डू अ जॉब, खाना नहीं बना सकता ही कैन नॉट प्रिपेयर फूड, इंग्लिश नहीं बोल सकता ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट। आप कोई भी बातें ही या शी के बारे में कर सकते हैं। और जब ही या शी के लिए क्वेश्चन बनाना हो तो कैन को पहले ले आइए, ही और उसके बाद फिर वो एक्शन। क्वेश्चन तैयार, कैन ही एक्शन, ही कर सकता है नहीं कर सकता ये काम, राइट। तो क्वेश्चन बन गया भाई खाना बना सकता है क्या, कैन ही प्रिपेयर फूड, यस ही कैन प्रिपेयर फूड, बना मना कर देंगे नो ही कांट प्रिपेयर फूड। Can he speak English? Yes, he can speak English. Yeah, he cannot speak English. Can he drive car? Yes, he can drive car. वरना मना कर दो he cannot drive car. Right? Easy है ना? Guys, बस एक्शन जोड़ते चले जाओ, आपको कुछ नहीं करना, बस वो एक्शन याद रखने होते हैं। बस एक्शन लगाते चलो, इंग्लिश तो सारी रेडीमेड आपको मिल ही रही है। जितने एक्शन लगाते चलोगे रेडीमेड इंग्लिश है, बोलते चले जाइए, बहुत आसान है, ईजी है। बस आपको एक भरोसा रखना पड़ता है, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो अगर आपकी थिंकिंग ये है आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमेशा थिंकिंग ये रखना, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बोल सकते हो, एंड वन डे आई विल शो यू, यू विल स्पीक इंग्लिश। बोलेंगे आप मेरे साथ इंग्लिश, बात की गारंटी मेरी है। तो गाइस ये बात थी कैन की क्षमताओं की, राइट। क्षमता है, हम बातें कर सकते हैं, ओके। अच्छा, ये कुछ एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो मैं आपको बार बार बता रहा था ना, एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, ये ना हर एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किस एक्शन को करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, राइट। कि किस एक्शन को करने के लिए किस चीज की जरूरत है। जैसे अगर हम एक्शन बेस की बात करें, राइट। अब जैसे मैं एक एक्शन लेता हूं, एक्शन है गाइस लिफ्ट 100 kg। अगर लिफ्ट मतलब उठाने को बोलते हैं, तो अगर लिफ्ट कोई भी चीज उठाते हैं ना, उसे लिफ्ट करते हैं आप,
तो बिल्डिंग में लगी हो तो लिफ्ट, क्यों नाम है लिफ्ट? क्योंकि वो भी ऊपर उठा के लेके जाती है। अच्छा, एक गाना याद आया मुझे, अदनान सामी का एक गाना आया था, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, है ना, आया था ना, खुदा के लिए आया था, थोड़ी लिफ्ट करा दे, मुझे भी लिफ्ट करा दे। तो कोई लिफ्ट का मतलब क्या था? मुझे भी थोड़ा ऊपर ले जा। अब वो लिफ्ट में बैठा के नहीं ले जाना था, मतलब लाइफ के अंदर थोड़ा लिफ्ट करा दो, ऊपर कर दो मुझे। तो कहीं लिफ्ट करना है 100 kg, अब 100 किलो लिफ्ट करना है तो नॉलेज से उठ जाएगा क्या? नहीं ना, नॉलेज तो नहीं चाहिए ना, वहां पे क्या चाहिए? ताकत, पावर। अगर ये पावर आपके अंदर है तो आप 100 kg उठा सकते हैं, वरना नहीं उठा सकते। तो कहीं एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब गाना गाने के लिए, सिंगर सॉन्ग, ताकत चाहिए क्या? वहां पर एबिलिटी चाहिए, वहां पे आपकी योग्यता चाहिए। तो गाइस हर एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे अगर लिफ्ट करने की बात करें तो गाइस वहां पे एबिलिटी से काम नहीं चलेगा, वहां पे चाहिए पावर आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर पावर है तो आप 100 किलो उठा सकते हैं, वरना नहीं उठा सकते। तो बताइए, कैन यू लिफ्ट 100 kg? नो, 100 किलो बहुत होता है, ध्यान रखना। उठा सकते हो तो आई कैन लिफ्ट 100 kg, मना कर देना आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kg, नहीं उठा सकता, बहुत होता है 100 किलो, राइट। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात को चेंज करता हूं। अब मैं जरा एक्शन में से एक जीरो हटा देता हूं। अब बात बची 10 kg, तो कैन यू लिफ्ट 10 kg? अब तो क्या बात है, आई कैन लिफ्ट 10 kg, अब तो उठा लेंगे। 10 किलो क्या होता है भाई साहब? 10 किलो तो इस हाथ में, 10 किलो इस हाथ में, दोनों हाथ में उठा के दिखा देंगे 10 किलो। तो क्यों? क्योंकि बात अपनी पावर के अंदर आ गई, ताकत के अंदर आ गई। अब इतनी ताकत है कि हम 10 किलो उठा लें। 100 किलो की बात थी, दोनों हाथ से मिलकर भी नहीं उठता, बहुत होता है 100 किलो। तो गाइस अगर ताकत है तो एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस एक्शन के लिए किस चीज की जरूरत है। तो अगर आपके अंदर ताकत है, आई कैन लिफ्ट 100 kg, वरना आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kg। और ऐसा नहीं उठाते, उठाने वाले उठाते भी हैं भाई। आप जिम में चले जाइए, जिम में तो ऐसे ऐसे पहलवान होते हैं, 100 किलो 150 किलो का वेट उठाते हैं, वो लोग उठाते हैं। अगर आप उनसे जाके क्वेश्चन पूछ लो ना, कैन यू लिफ्ट 100 kg, भाई साहब जवाब नहीं देगा। एक हाथ में 100 किलो उठाएगा, एक हाथ में तुम्हें उठाएगा। चाहिए जवाब? नहीं ना, समझ गए? क्या समझे? ही, अब पहलवान तो ही हो गया ना, आप और मैं बातें कर रहे हैं तो ही हो गया। ही कैन लिफ्ट 100 kg, उठा सकता है 100 किलो, राइट। तो गाइस इसलिए मैं बता रहा हूं, एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, एक्शन के हिसाब से चलना है। क्योंकि अगर एक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो ये जितने पहलवान लोग होते, ये सारे के सारे IAS PCS ऑफिसर बन गए होते। क्यों? क्योंकि अगर गाइस पढ़ाई लिखाई की बातें करें तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए क्या चाहिए? बॉडी, ताकत, बॉडी पार्ट चाहिए। क्या चाहिए? माइंड पार्ट, माइंड होना चाहिए आपके अंदर। अगर माइंड है तो आप वो काम कर सकते हैं। जैसे एक ही काम, एक छोटा सा काम है, सॉल्व द सम, ये सम बोलते हैं मैथ का क्वेश्चन। अब अगर मैथ का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो बॉडी पार्ट से सुलझा दोगे? मुझे भी लगा था बॉडी पार्ट से हो जाता है। एक दिन एक हाई स्कूल की बात है, मेरा एक मैथ का क्वेश्चन नहीं हो रहा था, पड़ोस में एक पहलवान था, मैं उसके पास चला गया। मैंने इतनी अच्छी बॉडी है, क्वेश्चन तो सोल्व कर ही देगा। मैं उसके पास चला गया, मैंने भाई साहब जरा ये मेरा क्वेश्चन सोल्व कर देना। पहले तो मेरी किताब लेकर खड़ा रहा, मैंने पास जाके देखा, मैं भाई साहब क्वेश्चन बाद में सोल्व करना, पहले किताब तो सीधी पकड़ लो। हाँ, किताब उल्टी पकड़ के खड़ा हुआ। अब समझ गए ना, जिससे किताब सीधी उल्टी का ना पता हो, कैन ही सॉल्व द सम? नहीं ना, ही कैन नॉट सॉल्व द सम, नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में अपने वही किताब लेके, सम लेके मैं दूसरे पहलवान के पास गया। अब अगर उसका नाम था कागजी पहलवान, ऐसे लोगों को बोलते हैं पेपरी इंग्लिश के अंदर। एक्चुअली पेपरी क्या होते हैं? बिल्कुल पतले दुबले लोग होते हैं, बिल्कुल कांप सिक्टी से बिल्कुल पतले दुबले। पेपरी क्यों बोलते हैं उन्हें? जब पेपर है ना, पेपर को अगर आप सीधा खड़ा करो तो सीधा खड़ा ही नहीं होगा, कभी इधर गिरेगा कभी इधर गिरेगा। ऐसे पेपरी लोग होते हैं। अगर आप इन्हें सीधा खड़ा करोगे ना, हो ही नहीं सकते, कभी आगे गिरेंगे कभी पीछे गिरेंगे। पूछोगे भाई गिर क्यों रहा है? ये मैं कहां गिर रहा हूं, हवा हिला रही है। हाँ, ये कंडीशन हो गई उनकी। तो कहीं ऐसे लोगों को पेपरी, कागजी पहलवान बोलते हैं। पहलवान नहीं है वैसे तो, कांप ठड्डी से ही है, बस नाम रख दिया पेपरी, कागजी पहलवान हिंदी में है ना। तो कहीं ऐसे लोगों को ना डॉक्टर की सख्त हिदायत होती है कि भाई आप मौसम विभाग की जानकारी पे नजर रखें। जब भी आंधी आने का आशंका हो ना, तो खिड़की दरवाजे बंद करके घर में बैठ जाएं, मार्केट ना जाएं। ओड़ उड़ा गया तो ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ऐसे लोग पेपरी होते हैं, कागजी पहलवान। तो मैं उस पेपरी के पास गया, मैंने भाई साहब दिस इज माय क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व द सम? उसने पेपर नोटबुक ली, अब भाई साहब उसे तुरंत सॉल्व करके दे दिया, 2 मिनट नहीं लगे। क्यों? अब बॉडी पार्ट नहीं है उसके पास, क्या है? माइंड पार्ट। तो मैथ का क्वेश्चन सुलझाने के लिए क्या चाहिए? बॉडी पार्ट चाहिए। क्या चाहिए? माइंड पावर चाहिए ना। तो माइंड पावर उसके पास है। तो गाइस ये एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको करने के लिए क्या चाहिए। जैसे एक एक्शन हो रहा है मेरे पास, सॉल्व रिडल,
सॉल्व रिडल, रिडल बोलते हैं, ये पहेलियां होती है ना, तो हरी थी भरी थी राजा की जी के बाग में दुशाला वो ले खड़ी थी, सुनी होगी बचपन में आपने ऐसी पहेलियां। तो कहीं ना रिडल्स बोलते हैं, तो कहीं एक से बढ़कर एक खतरनाक रिडल भी होती है, इतनी आसान भी नहीं होती, कई खतरनाक रिडल्स भी होती हैं। तो बताइए, कैन यू सॉल्व द रिडल? अब रिडल सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? माइंड। अगर आपके पास माइंड है आप रिडल सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो बताइए, कैन यू सॉल्व रिडल? कर सकते हैं आप रिडल सॉल्व? कर सकते हैं तो ये कहना आई कैन सॉल्व रिडल। बड़ी खतरनाक रिडल है मेरे पास, राइट? पूछ लूंगा तो थोड़ा भारी पड़ जाएगा। चलिए एक रिडल पूछ ही लेता हूं, तो कमेंट में मुझे इसका जवाब जरूर देना जिन लोगों को पता हो। सबसे आसान वाली रिडल पूछता हूं आपसे, एक सेंटेंस है उसे कंप्लीट करना है। सेंटेंस है, हुमायूं अकबर के बाप का डैश, डैश मतलब खालिस्तान था। तो आपको डैश के अंदर वो वाक्य एक वर्ड डालना है जिससे सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। हुमायूं अकबर के बाप का, शब्द लगाइए, था, पूरा सेंटेंस तैयार कीजिए। जिसे सही जवाब पता हो कमेंट में मुझे उस सही जवाब को भेजिए, तो देखता हूं कितने लोगों के पास दिमाग है, कितने लोगों के पास माइंड पावर है, कितने लोगों के पास माइंड पावर नहीं है। तो गाइस ये तो बहुत आसान वाली रिडल थी, अब मैं थोड़ा मुश्किल वाला रिडल पूछता हूं, तो देखते हैं इस मुश्किल वाले रिडल को कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। गाइस आपका एक रूम है, रूम के अंदर एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, और स्विच बोर्ड के जो स्विच है वो ऊपर एक रूम बना हुआ है, रूम के अंदर 3 बल्ब लगे हुए हैं, उन बल्ब के 3 स्विच हैं नीचे वाले रूम के अंदर। अब आपको एक काम करना है कि आप कोई भी 2 स्विच दबा सकते हैं, राइट? और आप केवल 2 ही बार ऊपर जा सकते हैं, और आपको यह बताना है, सॉरी 2 नहीं, केवल 1 स्विच, राइट? आप 2 स्विच दबा सकते हैं, एक बार ऊपर जाना है केवल, आपको 2 बार नहीं जा सकते, केवल एक बार ऊपर जाना है। तो कहीं 2 स्विच आप यूज कर सकते हैं, एक वक्त में एक ही स्विच ऑन रहेगा, राइट? एक स्विच बंद करना है, एक स्विच खोलना है, तो एक स्विच बंद करके खोल सकते हैं आप। तो गाइस आपको यह बताना है कि कौन सा स्विच ऊपर कौन से बल्ब का है, राइट? यानी आपने एक स्विच ऑन करा, बंद कर दिया, फिर ऑन करा, राइट? फिर ऊपर छत पर गए, छत पर जाकर आपको यह बताना है कि कौन सा स्विच कौन से बल्ब का है। एक्यूरेट आपको उसी स्विच और बल्ब का कनेक्शन बताना है, ये स्विच इस बल्ब का है। तो गाइस दिस इज रिडल। आप मुझे कमेंट में इसका जवाब लिख के दीजिए कि आप किस तरह केवल एक बार ऊपर जाकर ये बताएंगे ये स्विच इस बल्ब का है। तो देखते हैं कितने लोगों के पास माइंड पावर है, कितने लोगों के पास नहीं है, पता चल जाएगा इस रिडल के साथ। लेकिन गाइस अब सारे काम भी माइंड पावर से नहीं हो सकते। अब सपोज मुझे मार्केट जाना है, एक शर्ट खरीद के लानी है, तो शर्ट माइंड पावर से मिल जाएगी? नहीं ना। अब ये थोड़ा ना दुकानदार से पहले सॉल्व करके हमें शर्ट दे देगा, या बॉडी पार्ट से जाकर घूसा मार दुकानदार को मिल जाएगी? नहीं मिल रही ना। घूसा मार भी मत देना, शर्ट तो बाद में मिलेगी, पिटाई होकर उड़ा जाओगे। अब शर्ट चाहिए तो क्या चाहिए? मनी। तो बहुत सारे काम करने के लिए मनी चाहिए होती है। अगर मनी आपके पास है आप काम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो अगर मनी है आई कैन एक्शन, वरना आई कैन नॉट एक्शन, राइट? जैसे अगर मैं बात करूं गो अब्रॉड, अब्रॉड बोलते हैं विदेश को। तो विदेश जाने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। है तो जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। तो बताइए कैन यू गो अब्रॉड? जा सकते हैं। तो अगर मनी है आई कैन गो अब्रॉड, वरना नो आई कैन नॉट गो अब्रॉड। अब्रॉड छोड़िए, कैन यू परचेज अ कार? कार खरीद सकते हैं आप। कार खरीदने के लिए क्या चाहिए? मनी, राइट? तो खरीद सकते हैं आई कैन परचेज अ कार, वरना आई कैन नॉट परचेज अ कार। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्षमता है, क्या क्षमता नहीं है, राइट? तो मनी है तो आप काम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हो। कई चीज तो ऐसी होती है कि मनी है तो भी नहीं कर सकते। अब आखिरी जिस ताकत की मैं बात कर रहा हूं ना, तो गाइस वो चीज ऐसी है जो सबके पास बराबर है, ना किसी के पास कम ना किसी के पास ज्यादा। तो एक पहेली और आ गई आपके पास, ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास बराबर होती है? अमीर के पास भी, गरीब के पास भी, छोटे के पास भी, बड़े के पास भी, ताकतवर के पास भी, और आपके कमजोर के पास भी। क्या चीज है जो सबके पास बराबर है, राइट? तो अब इसके लिए कमेंट करने के लिए तो नहीं कहूंगा, क्योंकि इसका आंसर मुझे अभी देना पड़ेगा आपको, राइट? तो कमेंट तो मत करना, इसका आंसर मैं बता देता हूं। एक उस चीज का नाम है टाइम। सबके पास 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी, गरीब के पास भी, छोटे के पास भी, बड़े के पास भी, कमजोर के पास भी और ताकतवर के पास भी, सबके पास बराबर टाइम है। ना किसी पे 1 सेकंड ज्यादा, ना ही किसी पे 1 सेकंड कम। तो गाइज टाइम, तो किसी काम को करने के लिए हमें टाइम की जरूरत है। टाइम है तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, राइट? अब जैसे एक दिन क्या हुआ, एक दिन मेरे घर पार्टी थी बर्थडे की, तो मेरे एक अंकल है, मैं उन्हें इनवाइट करने के लिए गया। तो मैंने जाकर उन्हें इनवाइट किया, अंकल नमस्ते, ऐसे ऐसे मेरे घर शाम को पार्टी है और यू आर इनवाइटेड,
कहने लगे भाई पार्टी कितने बजे? मैंने कहा अंकल शाम को पार्टी 6 बजे, 6 बजे आ जाइए। कहने लगे सॉरी बेटा आई कैन नॉट कम। मैं जी क्या बात हो गई, मना क्यों कर रहे? कहले वो एक्चुअली बेटा आज मेरी 4 बजे मीटिंग है और मुझे मीटिंग में जाना है, रात को 11-12 बज जाएंगे, तो अगर जल्दी की पार्टी होती बात अलग थी, लेकिन आज मैं 4 बजे मीटिंग है, 3 बजे निकल जाऊंगा घर से, तो सॉरी आई कैन नॉट कम। अब देखिए अंकल ने मीटिंग में आने से मना कर दिया आई कैन नॉट कम। और मैं आपको बता दूं बिजनेसमैन है, राइट, 3 दिन फैक्ट्री चल रही है तो माइंड पावर तो है ही है, और जो इंसान 3 दिन फैक्ट्री चला रहा हो तो भाई साहब मनी पावर बहुत पैसा है और सेहत भी अच्छी खासी है, राइट। फिर भी उन्होंने पार्टी में आने से मना कर दिया, मनी भी है, राइट, और बॉडी भी है, माइंड भी है, फिर भी नहीं आ पा रहे, क्यों? टाइम नहीं है। तो टाइम है आप काम को कर सकते हैं, टाइम नहीं आप काम को नहीं कर सकते। उसके बाद देखो दूसरा एग्जांपल बताता हूं, एक दूसरे पड़ोसी हैं, एक भैया है, मैं उन्हें इनवाइट करने गया, मैंने भैया शाम को ऐसे मेरे यहाँ शाम को 6 बजे पार्टी है, आपको आना है, यू आर इन्वाइटेड। कह रहा है चिंता मत कर, 6 बजे की है। मैंने हाँ जी। कह रहा मैं तो 12 बजे आ जाऊंगा। मेरी चिंता तो अब हो गई, फिर क्यों? मैंने 6 की पार्टी में 12 बजे आ जाओगे तो चिंता नहीं हो गई, 12 बजे इंसान आकर बैठ जाएगा। देखो शाम की 6 की पार्टी में 12 बजे आने के लिए तैयार है, क्यों? उसके पास क्या है? टाइम। तो कहीं अगर आपके पास टाइम है आई कैन एक्शन, नहीं तो आई कैन नॉट एक्शन, राइट। तो आप इनकी बातें कर सकते हैं। तो कहीं कुछ एक्शन ना आपकी बुक में साइड में जो स्टडी मटेरियल है उसमें दिया हुआ है, तो जल्दी से मैं वो एक्शन एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि कोई एक्शन छूट ना जाए। कुछ एक्शन तो मैंने आपको बता दिए, कुछ एक्शन अगर रह गए हैं तो गाइस वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैं जो साइड में स्टडी मटेरियल दिया हुआ है टैब्स के अंदर, उन्हें देख लीजिएगा आप। ओके गाइस, तो साइड में आपने देख लिया होगा जितने भी एक्शन है इन्हें ना अपने पास कहीं नोट्स बना लिएगा ताकि एक साथ सारे एक्शन आपको मिल जाएं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकें। तो कहीं पहला एक्शन हगल ओवर प्राइस। हगल ओवर कहते हैं बार्गेन करना, किसी वस्तु की कीमत पे लगातार बार्गेन करना, उसे हगल ओवर प्राइस बोलते हैं। प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। रन 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ना। स्पीक फ्रेंच, जैसे इंग्लिश होती है ऐसी एक लैंग्वेज होती है फ्रेंच, तो कैन यू स्पीक फ्रेंच? तो गाइस इंग्लिश के बाद सबसे जो ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज आपकी फ्रेंच और जर्मन होती है। कंपीट, होड़ करना कि भाई तूने करा तो मैं भी करूंगा, कंपीट से बना है कंपटीशन। तो होड़ करना, भाई तूने कार खरीदी मैं भी खरीदूंगा, तू घूमने गया मैं भी गया जाऊंगा, तो ये कंपीट करना कहलाता है। टेक लीगर, शराब पीना। स्विंग इन जाइंट व्हील, स्विंग झूलने को बोलते हैं। जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, व्हील का मतलब पहिया। तो आपने देखा ना मेले में वो बड़े से झूले आते हैं ऊंचे वाले, उन्हें जाइंट व्हील बोलते हैं इंग्लिश में। सॉल्व रिडल हमारा हो चुका है। रन बिजनेस, बिजनेस करने को बोलते हैं। डिग अ ग्रेव, डिग मतलब खोदना होता है, ग्रेव का मतलब कब्र हो गया। प्रिडिक्ट फ्यूचर, प्रिडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना होता है, प्रिडिक्ट फ्यूचर यानी फ्यूचर के बारे में पहले ही बता देना। गेट अप अर्ली, जल्दी उठना। प्रीच, उपदेश देना, देते ना किसी को उपदेश। प्रूव योरसेल्फ, अपना आपको साबित करना। रिपेयर टीवी, टीवी रिपेयर करना। स्विम, तैरना। सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना। लैंड मनी, पैसा उधार देना। बोरो मनी, पैसा उधार लेना होता है, लैंड मनी पैसा उधार देना होता है। तो गाइज ये बात थी हमारी कैन की, और गाइज इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये तो एक ही सेंस मैंने कैन की कराई है, और भी सेंसेस होती है कैन की, और भी जगह कैन यूज हो जाता है जो हमारी एडवांस क्लासेस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो अपनी कैन की क्लास में आज इतना ही छोड़ते हैं और दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीजों के साथ। और फिर मैं कहता हूं अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं और जो कॉन्वर्सेशन वीडियोस हैं वो आपको सारी यहां पर मिलने वाली हैं। और इंग्लिश के कॉन्वर्सेशन वीडियोस ही नहीं गाइस, कुछ कोर्सेज ऐसा भी है जो हमारा मेन कोर्स से अलग है, राइट। बहुत सारे वोकेबलरी है, तो वो सब चीजों के वीडियोस मैं आपको अपने चैनल के थ्रू लगातार देता रहूंगा यहाँ पर, राइट। और अभी तक अगर आपने हमारे लाइफ लीड्स आपने अभी तक हमारे वॉचबुक एडवर्टाइजर प्रोग्राम, जिसे हमने नाम दिया है MLSA, मल्टी लेवल सोशल एडवर्टाइजिंग, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो गाइज अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत कमाल की चीज आप लोगों ने तैयार करी है जिसमें आपको सिंपल सी एडवर्टाइजिंग करनी है, आपको सोशल एडवर्टाइजिंग करनी है जो आप सोशल मीडिया यूज करते हैं। बस हमारे कुछ एडवर्टीजमेंट है जिन्हें आपको सर्कुलेट करना है, जितना ज्यादा सर्कुलेट करेंगे उतना ही एक अच्छा पैसा कमाने का अवसर, एक बिजनेस करने का अवसर हम वॉचबुक के अंदर आपको देते हैं। तो गाइस डेफिनेटली जरूर एक बार देखिएगा वीडियो जिसमें एक्सप्लेन किया है वॉचबुक का हमारा डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम क्या है, जिसे हमने नाम दिया है MLSA। MLSA है क्या, एक बार जरूर देखिएगा। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी आज की क्लास स्टॉप करते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए फ्रॉम द माय साइड, नाइस मीटिंग यू।